मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज़ नंबर वन हिंदी गे स्टोरी चैनल। मैं अक्सर अपने ऑफिस की छुट्टी के बाद यहाँ आ जाता हूँ। मुझे यहाँ सुकून मिलता है, दौड़ भरी जिंदगी से राहत मिलती है। ये गंगा नदी का किनारा। मैंने अपनी जेब से सिगरेट निकाली और जलाकर बैठ गया। मैं एक टक देखता जा रहा था, तभी मेरा ध्यान टूटा। मेरे से थोड़ी दूर पर एक बेंच पर कोई बैठा था। वो फोन पर किसी से तेज तेज आवाज में बात कर रहा था। थोड़ी देर बाद उसने फोन अपनी जेब में रख लिया। मैं, जो कि उसकी तरफ देख रहा था, उसने मेरी तरफ देखकर अपनी नजरें सामने पानी में तैरती नावों की तरफ कर ली। उसकी उम्र कुछ यही 19 या 20 साल की होगी। मैं यहाँ हमेशा से नहीं आता था, पर जिंदगी कुछ ना कुछ अलग सिखाती है। कुछ ऐसे हादसे हुए जिसके बाद मुझे सुकून इन्हीं तैरती नावों को देखकर आने लगा। तभी मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। मैंने देखा तो मेरी छोटी बहन का फोन था। हेलो भैया। हाँ छोटी। कहाँ हो भैया? बस छोटी, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। मम्मी पूछ रही है आपको। मम्मी से कह दो छोटी, चिंता ना करे, ठीक हूं मैं, आ जाऊंगा। ठीक है भैया। फोन कट हो गया। मैंने फोन जेब में रखा और एक गहरी सांस ली। आंखें बंद करके सोचने लगा, काश वो दिन मेरी जिंदगी में आया ही नहीं होता जब मैं 17 साल का हुआ करता था। अच्छा भला पढ़ाई करता था। ना जाने क्यों फेसबुक वगैरह चलाना शुरू कर दिया। मैं अपने बारे में तब इतना जानता भी नहीं था जितना अब जानता हूँ। मुझे शुरू से ही अट्रैक्शन तो सिर्फ लड़कों से ही होता था। ये बात मैं अच्छे से जानता था। जब भी कोई लड़का मुझे शर्टलेस दिखता था, मैं तो बस उसे देखता रह जाता था। दिमाग में और कुछ नहीं आता था, बस इतना ही आता था कि इसे देखते रहो और बस देखते रहो। मैं अक्सर अपने इस अट्रैक्शन को समझने की कोशिश करता था, इसके बारे में और जानने की कोशिश करता था, रिसर्च करता था, पढ़ाई करता था। वहीं से मुझे पता चला मेरे जैसे लोगों की फेसबुक अकाउंट भी है। मैंने भी अपना एक फेसबुक अकाउंट क्रिएट किया, बिशु के नाम से। वैसे मेरा असली नाम ऋषि है। मैं 21 साल का हूँ। मेरे बिशु वाले अकाउंट पर मेरे जैसे ही लोग जुड़ रहे थे। वही मिला था वो जिसकी वजह से मैं इतना सुकून महसूस कर रहा हूँ। उसका नाम है विवेक। वो राजस्थान से है, अजमेर से। हमारी बात होती थी। हम पहले दोस्त बने, फिर एक दूसरे को पसंद करने लगे। हमारी बातें तब सिर्फ फेसबुक पर ही होती थी। उसके बाद धीरे धीरे कर हम कॉल पर घंटों घंटों बात करने लगे। मुझे उस पर बेहद भरोसा हो गया था। मैं चाहता था कि हम दोनों हमेशा साथ रहें। वो मुझसे उम्र में बड़ा था। वो 25 साल का था। करीब 8 महीने बात करने के बाद उसने मुझे मिलने बुलाया। मैं गया। हम लोग एक घर में मिले थे। वो घर उसी के किसी दोस्त का था। उसने एक दिन मुझे घुमाया अजमेर शहर। रात में हम लोग साथ में लेटे हुए थे, तभी उसका फोन बजा। वो किसी से बात कर रहा था। मुझे उस रात ही पता चला कि वो शादीशुदा है। उसका एक बच्चा भी है। मैंने उससे पूछा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कभी? उसने जवाब दिया, वो इतनी ज़रूरी बात नहीं है। पर मैंने फिर भी कहा, तुम्हें बताना तो चाहिए था। हमारी लड़ाई शुरू हो गई। गुस्से में मेरा हाथ उठ गया। मेरे भरोसे को उसने तहस नहस कर दिया था। ठेस पहुंची थी मुझे काफी अंदर तक। मेरे हल्के से थप्पड़ ने उसका भारी सा मेल ईगो हर्ट कर दिया।
मैंने कहा कि कल सुबह मैं चला जाऊंगा। रात के करीब 12:30 बज रहे थे। दरवाज़ा खटका। उसने दरवाज़ा खोला। देखा तो 3 लड़के और आ गए। मैं उन्हें देखकर हैरान हो गया। मैंने बोला, ये लोग क्यों आए हैं? इस पर वो मुस्कुराने लगे और वो बोला, बेटा बचोगे तो नहीं तुम आज। तुमने हाथ छोड़ा मुझ पर। इसकी सज़ा तो मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। मैं पूरी तरह से डर चुका था और उस रात उन चारों ने मिलकर मुझे खूब नोचा। पूरी रात एक एक करके बारी बारी से सबने अपनी पोजीशन ली और मुझे किसी मांस के टुकड़े की तरह नोच कर खाते गए। मैं बुरी हालत में था। मैं क्या करता मुझे समझ नहीं आ रहा था। मेरे साथ हैवानियत हुई थी और हफ्सीपन को पूरा कर लिया था उन लोगों ने। और उसके बाद मुझे अजमेर स्टेशन पर छोड़कर चले गए। मैं इतना डर गया था कि घंटों तक स्टेशन की बेंच पे ही बस बैठा रहा। मेरा कसूर क्या था, खुद से बार बार पूछ रहा था। शाम को अपने शहर जाने के लिए गाड़ी में बैठा। घर पहुंचा बिल्कुल चुपचाप। मैंने अपना वो एफबी अकाउंट भी बंद कर दिया था। मम्मी अंदर कमरे में आई, मुझे देखा और मुझे उदास देखकर वो समझ गई कि कुछ तो मेरे साथ हुआ है। उन्होंने बार बार कई बार मुझसे पूछा, पर मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। इस पर मम्मी ने कहा, देख, भरोसा करता है तो सब बता दे। तुझे क्या लगता है मुझे पता नहीं? मुझे पता है तेरा किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा है। ये सुनकर मैं शॉक्ड हो गया। मैंने बोला, आप ये क्या बोल रही हो? मम्मी ने बोला, मैं माँ हूँ तेरी, सब समझती हूँ। तू टेंशन ना ले, तो मुझे सब बता सकता है। मैं तुझे जज नहीं करूँगी। मैंने कुछ देर सोचा, फिर मैं फूट फूट कर रोया और मैंने मम्मी को सब कुछ बता दिया। ये सुनकर मम्मी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो आग बबूला हो उठी। वो उन आदमियों को सबक सिखाना चाहती थी। उन्होंने मुझसे उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल मांगी। मैंने एफबी अकाउंट तो बंद कर दिया था, पर फिर भी मैंने उनका फ़ोन नंबर दे दिया मम्मी को। मम्मी ने उस लड़के को फ़ोन मिलाया, विवेक को, और उसको दुनिया भर की सुनाई। लेकिन इससे भी मम्मी शांत नहीं हुई थी। उन्होंने बोला, तू थाने चल, हम इसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट कराएंगे। मैंने मम्मी को कई बार समझाया कि मेरी बात सुनो, पुलिस में जाने पर भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारे जैसे लोगों के लिए कोई नियम ही नहीं है। कोई भी हमारे शरीर का फ़ायदा उठा सकता है और हम कुछ नहीं कर सकते। ये जानकर मम्मी को बड़ी हैरानी हुई कि इतना विकसित होते देश में एक ऐसा नियम भी नहीं जहाँ पर अगर किसी आदमी के साथ कुछ गलत हो जाए तो कोई रूल हो उनके लिए, जिससे उनकी मदद की जा सके या उन्हें इंसाफ दिलाया जा सके। मम्मी ने मुझसे वादा लिया कि मैं दोबारा कभी किसी से अकेले मिलने नहीं जाऊंगा, और अगर मिलने ही जाऊंगा तो मैं मम्मी को बताकर जाऊंगा। मैंने भी मम्मी से वादा कर दिया। उस दिन के बाद से मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और किसी लड़के से बात भी नहीं की। पर धीरे धीरे मैं लाइफ में आगे बढ़ने लगा। मेरी पढ़ाई पूरी हुई और मैं जॉब करने लगा। जॉब करने के बाद मैं अक्सर बस यहीं आ जाता हूँ शाम में, और नदी किनारे बैठा अक्सर सोचता हूँ कि आखिर मेरी गलती क्या थी। मैंने ऐसा क्या कर दिया था जो उस आदमी ने मेरे साथ ऐसा किया। करने को तो मैं भी उससे बदला ले सकता हूँ, पर क्या मिलेगा मुझे उस बदले से? क्या मैं अंदर से खुश हो पाऊंगा? क्या मुझे तसल्ली मिलेगी या मुझे सुकून मिलेगा? मैं बस अक्सर यही सोचता हूँ। और जब मैंने उस 16-17 साल के लड़के को फ़ोन पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते सुना, तो मेरे मन में ना जाने क्यों आया कि एक बार जाकर उससे बात करूं। मैं उस लड़के के पास गया। मैंने उससे पूछा, कैसे हो दोस्त, सब ठीक तो है? उसने मुझसे कुछ बात नहीं की, वो चुप रहा। मैंने उससे कहा, सुनो, एक बात बोलूं? उसने कहा, हाँ। मैंने उससे कहा, देखो, अगर तुम किसी परेशानी में हो तो किसी अजनबी से अपना दुख बांट लो। मैं तुम्हें जज नहीं करूँगा, सिर्फ तुम्हें सुनूंगा। उस लड़के ने कुछ नहीं सोचा और मुझसे बोला कि यार देखो, मैं तुम्हें जानता नहीं, बिना जाने कैसे तुम्हें कुछ भी बता दूँ। इस पर मैंने उसको कहा, जब जानते नहीं हो तो बताना आसान है, जान जाओगे तो कैसे बता पाओगे? उसने कुछ देर सोचा और फिर बोला, है कोई मेरी ज़िंदगी में
जिससे मैं प्यार करता हूँ, पर वो मुझसे प्यार नहीं करता, क्योंकि उसके दिल में तो ना जाने क्या चल रहा है। मैंने उससे पूछा, आखिर ऐसा क्या हुआ है, तुम बताना चाहोगे मुझे? उसने बताया कि एक रोज़ कुछ दिन पहले वो उस लड़के से मिलने गया था, जहाँ पर उस लड़के ने अपने दोस्तों के साथ मिल बांट के उसको खाया और वो कुछ भी बोल ना पाया। ये बिल्कुल कहानी मेरे जैसी ही थी। मैं शॉक्ड था, पर यहाँ पे बस फ़र्ज़ इतना था कि वो लड़का शादीशुदा नहीं था। लेकिन अक्सर ऐसा ही होता है गे लोगों के साथ, क्योंकि हमारे अंदर भी हवस कम नहीं होती। अगर हम अपनी हवस पे कंट्रोल कर लें तो हमारे साथ ऐसा कुछ भी ना हो। और अगर मिलना ही है तो पब्लिक प्लेस में मिलना चाहिए ना। खैर, उसने अपने दिल के बोझ को कम किया। मैंने उसे शांति से सुना और उसे सजेशन दिया कि ज़िंदगी में कभी किसी से मिलने जाओ तो पब्लिक प्लेस पर ही मिलना, ऐसे मिलना ठीक नहीं। उसके बाद उसकी और मेरी दोस्ती हो गई। हमने नंबर शेयर किए और हम दोनों एक दूसरे को जानने लगे, पहचानने लगे। हमारी घंटों घंटों बातें होने लगी, पर हमारे बीच कभी वो कनेक्शन नहीं बन पाया जो मेरा और विवेक का था। मेरे दिल में आज भी विवेक है, पर ना जाने क्यों समझ नहीं पाता विवेक ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो शादीशुदा था, झूठ उसने बोला, और उसके बाद उसने ही मेरे साथ। दोस्तों, ये कहानी मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग अपनी ज़िंदगी में एक सही फैसला ले सकें। अपनी ज़िंदगी को बर्बाद मत होने दीजिए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।